रामपुर गांव में मंगतराम चाय वाले की दुकान बड़ी ही मशहूर थी। मंगतराम था भी बड़ा मेहनती। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठता था और अपने काम पर लग जाता था। उसके पास 5 भैंसें थी, जिनका ताजा ताजा दूध निकालकर वो अपनी दुकान की तरफ निकलता था। गांव में जो रेलवे स्थानक था, उसके बाहर ही मंगतराम की चाय की दुकान थी, इसीलिए उसकी दुकान पर भीड़ भी बहुत हुआ करती थी। वाह मंगतराम, क्या बढ़िया चाय बनाई है। हाँ भाई, सच में। मैं रहता तो हूँ पास वाले गांव में, लेकिन चाय पीने हमेशा इसी के दुकान पर आता हूँ। मंगतराम भाई, जरा हमें भी तो बताओ, तुम चाय में ऐसा क्या मिलाते हो? बस अपना प्यार मिला देता हूँ उसमें, शायद उसी वजह से वो बढ़िया बन जाती होगी। मंगतराम ने बड़ी ही चतुराई से अपना जवाब दिया था, लेकिन उसके इस चाय की स्वाद का असली राज तो कुछ और ही था। मंगतराम चाय में डालने के लिए जो मसाला इस्तेमाल करता था, उसे वो अपने हाथों से बनाया करता था। इस मसाले में वो ताजा चाय के पत्ते, हल्दी, शहद, लवंग, इलायची ऐसे बहुत सारी चीजें मिलाया करता था, तब जाके कहीं वो मसाला बनता था। वाह, क्या खुशबू है। ये है मेरी चाय का असली राज। बस इतना ही नहीं, वो हमेशा अपने भैंसों का ताजा दूध ही चाय में मिलाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसके कारण चाय ज्यादा गाढ़ी और स्वादिष्ट बन जाती थी। जी एक शाहपुर देना। मंगतराम कहाँ जा रहे हो? आज दुकान भी बंद है। हाँ, वो थोड़ा शहर से सामान लाना है, शाम तक आ जाऊंगा। मंगतराम रेलवे से सफर करता हुआ शहर पहुंचता है। अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर वो बस निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई देता है। बड़ा ही शानदार मॉल है, थोड़ी देर अंदर घूम के आता हूँ। अचानक मंगतराम को मॉल के अंदर एक बड़ी सी चाय की दुकान नजर आती है और वो वहाँ पे चाय पीने बैठता है। जरा मैं भी तो देखूं इस चाय का स्वाद। हे भगवान, ये चाय है या कोई कड़वी दवा? मैं तो इसे नहीं पी सकता। कितने हुए? 25 रुपए। 25 रुपए एक चाय के? दुकान में बैठे बाकी के ग्राहक मंगतराम की तरफ बड़ी अचरज से देखने लगते हैं। बेचारा मंगतराम पैसे देकर दुकान से बाहर निकलता है। मैं ही पागल हूँ जो गांव में 5 रुपए में चाय बेच रहा हूँ। अगर मैंने भी दाम बढ़ा दिए होते तो आज तक मेरी भी इस गांव में एक आलीशान चाय की दुकान होती। बस इसी ख्याल को लेकर मंगतराम अपने गांव पहुंचा और दूसरे ही दिन से उसने अपने चाय के दाम बढ़ा दिए। 5 रुपए की चाय अब हो गई 15 रुपए की। अरे भाई, ये मंगतराम को क्या हो गया है? अचानक इसने चाय के दाम बढ़ा दिए। पता नहीं, लेकिन अब चाय भी थोड़ी फीकी ही लग रही है। लोगों की बात सच थी। मंगतराम ने अब खुद अपने हाथों से चाय का मसाला बनाना छोड़ दिया। वो अब शहर से चाय मसाले के पैकेट्स मंगवाता और उन्हीं को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता। इतना मुनाफा तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे और भी कोई तरकीब ढूंढ निकालनी होगी। मंगतराम की सोच अब इतनी बदल गई थी कि उसने अपने भैंसों के दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी चाय का स्वाद और भी फीका हो गया। धीरे धीरे ग्राहक उसकी दुकान में आना बंद करने लगे। अरे रे, ये क्या है मंगतराम? ना स्वाद है, ना रंग है, और ना ही वो पहले जैसी खुशबू। लगता है अब तुम चाय में अपनी प्यार की जगह पे कुछ और ही मिला रहे हो। नहीं तो, सब कुछ तो पहले जैसे ही है। यहाँ पे तो ऐसे ही चाय मिलेगी। आपको पीना है तो पीजिए, वरना अपना रास्ता नाप लीजिए। मंगतराम की बढ़ती लालच के साथ साथ अब उसका स्वभाव भी बदल गया था। वो अब अपने ग्राहकों से बड़ी ही बेरुखी से बात करता, जिसकी वजह से अब लोग उस पर नाराज हो गए थे। ये मंगतराम तो लूट कर रहा है, इसे मजा चखाना ही होगा। अगले दिन मंगतराम जब अपनी दुकान पे आता है तो वो देखता है कि उसके दुकान के सामने चाय की दूसरी दुकान शुरू हो गई है। चाय ले लो भाई, चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार चाय, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। लोगों की भीड़ अब उस दूसरी दुकान पर होने लगती है। अरे वो देखो, चाय की नई दुकान। चलो चलो, वही चलते हैं।
उधर दाम भी तो सस्ता है। हाँ वही चलते हैं। वैसे भी इस मंगतराम की चाय में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। ये सब देखकर और सुनकर मंगतराम दुखी हो जाता है। एक ग्राहक उसका ये दुखी चेहरा देखकर उसके पास आता है। मंगतराम, पहले तुम चाय में प्यार मिलाया करते थे और अब लालच। ये सब उसी का नतीजा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं और मैंने उन्हें ही धोखा दिया है। मुझे अपनी ये गलती सुधारनी ही होगी। उस दिन से मंगतराम ने अपनी सोच फिर से बदली। उसने वो सारे मसाले के पैकेट्स फेंक दिए और दूध में पानी मिलाना भी बंद कर दिया। उसने चाय के दाम भी फिर से 5 रुपए रख दिए और दुकान का नाम भी बदल दिया। चाय ले लो भाई, चाय, प्यार वाली चाय, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खुशबूदार प्यार वाली चाय।